ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 68वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आन्यक हम देख रहे हैं और इसमें हमने 51वें सूत्र तक पीछे देखा, जिसमें इंद्रियों की परीक्षा, इंद्रियों की विवेचना चली। इंद्रियां भौतिक हैं अथवा अभौतिक हैं, और इसको समझने के लिए इन्होंने चक्षु इंद्रिय का एक उदाहरण लिया और उसमें चक्षु रश्मि और उसके माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब इंद्रियों के बारे में कुछ और प्रश्न उठा करके कि इंद्रियां हैं कितनी, इंद्रिय एक है या अनेक है, एक है या पांच है। ज्ञान इंद्रियों के संदर्भ में ये बात चल रही है। तो वैसे तो आप लोगों को सबको स्पष्ट है कि पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चर्चा हो सकती है कि भाई इंद्रिय एक है या अनेक है। पूर्व पक्षी को तो संशय हो रहा है, उसके अपने कारण है, वो कारण भी जानो, देखो कैसे उसको संदेह हो रहा है। तो 52वें सूत्र की भूमिका है अथापि खलु एकम इंद्रियम एकम इदम इंद्रियम बहूनी इंद्रियाणी वा। ये एक ही इंद्रिय है या बहुत सारी इंद्रियां हैं, और कितनी है, उसने प्रश्न किया। अब प्रश्न किया तो आप और हम तो सीधा उत्तर दे देते भी अनेक है, पांच है। लेकिन सिद्धांति क्या करता है, पहले पूछता है उसको कुतः संशय, आपको संशय क्यों हुआ, एक है या अनेक है, पहले उसके संशय के कारण को जाने, उसके अनुसार उत्तर देंगे तो उसको समझ में आएगा। नहीं तो उन्होंने पूछा और हमने सीधा उत्तर दे दिया तो उसको उतना समझ में मान तो लेगा, अच्छा ठीक है आप कह रहे हो ये है, कुछ कुछ आएगा। या तो हम उत्तर देंगे, उसी से उसके संशय की निवृत्ति भी हो जाती है कई बार, नहीं तो हम उत्तर देते रहेंगे, उसके संशय की निवृत्ति नहीं होगी। तो सिद्धांति ने पहला क्या पूछा, कुतः संशय, आपको संशय क्यों है ये बताओ पहले, फिर बात करेंगे। तो 52वां सूत्र है स्थान अन्यत्वे नानात्वात् अल्प विराम अवयवी नाना स्थानत्वाच संशय। दो तरह से ये संशय हमारे अनेक कारणों से हमने पीछे देखे थे, उसमें आप बताना कि कौन से तरह वाला संशय यहां पर उत्पन्न हो रहा है। तो कह क्या रहा है ये, स्थान अन्यत्वे नानात्वात्। ये एक बात हुई कि अगर स्थान अलग अलग होते हैं तो चीजें भी अलग अलग होती हैं। स्थान के भेद से, स्थान के अन्यत्व से, भिन्नता से वस्तु भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक मनुष्य यहां पर बैठा है, एक मनुष्य वहां बैठा है, एक वहां बैठा है, कोई वहां है, तो स्थान का अन्यत्व है। एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, स्थान की भिन्नता है ना। स्थान की भिन्नता से पता लगता है कि ये अन्य है, अलग अलग है। एक आम का पेड़ यहाँ है, एक आम का पेड़ वहां है, एक जामुन का यहाँ है, एक जामुन का वहां है, अलग अलग जगह पे है। एक रोटी यहाँ रखी है, एक रोटी वहां रखी है। स्थान की भिन्नता होने से वो अलग अलग है, ये पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे सब जगह हम देखते हैं स्थान की भिन्नता से नानात्व होता है, अनेकता होती है। और भिन्नता का दूसरा कारण भी होता है, वो क्या है, अवयवी नाना स्थानत्वाच। अवयवी के भिन्न भिन्न स्थानों में होने पर, अवयवी के भिन्न भिन्न स्थानों में होने पर, अवयवी अभी एक ही है और भिन्न भिन्न स्थान का क्या मतलब है, उसके जो अवयव हैं वो भिन्न भिन्न है। जैसे कि एक घड़ा, घड़ा एक अवयवी है और घड़ा एक है, ये हमें पता है, एक घड़ा है ये।
वो घड़ा अपने सभी अवयवों में है या नहीं है? मिट्टी के जो कण उसके अवयव हैं, उनमें वो घड़ा है या नहीं है ना घड़ा? इस कण में भी है, उस कण में भी है, उस कण में भी है, सब में है ना। तो भिन्न भिन्न स्थानों में होते हुए भी एक है। पहले वाले में क्या कहा था? भिन्न भिन्न स्थानों में होने पे भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में होने से अनेकत्व सिद्ध होता है, और यहां भिन्न भिन्न स्थानों में होते हुए भी एकत्व है। घड़े के अलग अलग अवयवों में, सब में घड़ा होते हुए भी घड़ा अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इंद्रियां जो अलग अलग स्थानों में हमें दिखाई दे रही हैं, आंख, नाक, कान, ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये अलग अलग होते हुए अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग स्थानों में हैं, इसलिए अलग अलग इंद्रियां हैं, अथवा अलग अलग होते हुए भी इनमें इंद्रिय तो एक ही है। जैसे मिट्टी के अलग अलग कणों में मिट्टी के कण अलग अलग होते हुए भी घड़ा एक ही है, ऐसे ही आंख, नाक, कान आदि ये जो अलग अलग इंद्रियां दिख रही हैं, अलग अलग अवयव माने इसको, इंद्रियों के ये अवयव हैं, इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के अवयव हैं और इंद्रिय एक ही है। तो दोनों तरह से लोक में देखा जाता है, इसलिए मेरे को संदेह है कि इंद्रिय एक है या अनेक है। देखिए सूत्र को पहले देखिए, फिर भाष्य को भी देखते हैं। स्थान अन्यत्वे नानात्वात्, ये एक पक्ष हुआ। स्थान के भिन्न भिन्न होने पर वस्तु के भी नानात्व यानी भिन्न भिन्न होने से। दूसरा, अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयवी के भिन्न भिन्न स्थानों में होने से। अब यहां अवयवी के का मतलब है अवयवी एक है, उस एक के भी नाना स्थानों में, भिन्न भिन्न स्थानों में होने से। तो तात्पर्य क्या निकलेगा कि भिन्न भिन्न स्थानों में होते हुए भी उसका एकत्व खंडित नहीं हो रहा है। पहले वाले पक्ष में भिन्न भिन्न स्थानों में होने से अनेकत्व आ रहा था, यहां पर भिन्न भिन्न स्थानों में होते हुए भी अनेकत्व नहीं आ रहा है, एक ही है वो, इसलिए बोले मेरे को संदेह है। भाष्य देखिए, बहुनी द्रव्याणी नाना स्थानानि दृश्यन्ते, बहुत सारे द्रव्य, कितने भी द्रव्य हैं अलग अलग, वो भिन्न भिन्न स्थान वाले दिखाई देते हैं। अलग द्रव्य है तो भिन्न स्थान पे है, ये अलग द्रव्य है ये भिन्न स्थान पे है। भौतिक जगत के सभी द्रव्यों में हम ऐसे ही देखते हैं। एक बात हो गई। और नाना स्थानश्च सन एको अवयवी च इति, और भिन्न भिन्न स्थानों में रहता हुआ भी, नाना स्थानश्च भिन्न भिन्न स्थानों में रहता हुआ यानी अपने अवयवों में रहता हुआ, सन रहता हुआ, होता हुआ, एको अवयवी, अवयवी एक ही है, चाहिए। ये दो पक्ष आ गए। तेन इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संशय, इसलिए इंद्रियों के भिन्न भिन्न स्थानों में देखा जाने से मेरे को संदेह है कि ये जो भिन्न भिन्न स्थानों पर इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, इससे ये भिन्न भिन्न होते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में है, इसलिए ये भिन्न भिन्न है, अथवा भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही है। अवयवी, इंद्रिय नाम का एक अवयवी, जैसे घट नाम का एक अवयवी, ऐसे इंद्रिय नाम का अवयवी एक ही है, ये मेरे को संदेह हो गया। तो संशय का कारण कौन सा है? उपलब्धि की अव्यवस्था से, ठीक है, क्योंकि कहीं उपलब्धि हो रही है अनेकत्व की और कहीं नहीं हो रही है। भिन्न भिन्न स्थान होते हुए भी उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है। कहीं तो अनेक है, स्थान के भेद से अनेक है, और कहीं स्थान का भेद होते हुए भी एक है। ये उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है, ठीक है। हैं? नहीं, विप्रतिपत्ति में तो विप्रतिपत्ति नहीं, ऐसा कोई कह रहा हो तो विप्रतिपत्ति किस पे जाती है? एक व्यक्ति कह रहा है आत्मा है, एक व्यक्ति कह रहा है आत्मा नहीं है। अभी हमारे को कुछ नहीं पता लग रहा है, हमारे लिए कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है, उसमें प्राप्ति यानी ज्ञान नहीं हो रहा है। वहां दो पक्षों में हम विप्रतिपत्ति कहेंगे। ऐसा तो देखा जाता है, ये देखा जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। आगे देखिए, तो एकम इंद्रियम, अब ये पहली स्थापना कर रहा है कि इंद्रिय एक ही है, एक ही इंद्रिय केवल, उसके लिए हेतु रख रहा है। 53वां सूत्र, त्वक अव्यतिरेकात्, त्वक अल्प विराम ले लीजिए, यानी त्वक नाम की बस एक ही इंद्रिय है, त्वचा नाम की। हेतु क्या है? अव्यतिरेक होने से। व्यतिरेक कहते हैं भिन्नता को, और अव्यतिरेक कहते हैं अभिन्नता के, अभिन्नता को, अभिन्न होने से। दूसरे शब्दों में क्या है? व्यापक होने से। एक ही इंद्रिय है बस, त्वक एक ही इंद्रिय है,
क्यों एक ही है, उसके लिए वो अपने तर्क रख रहा है, भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं उसको। त्वक एकम इंद्रियम इत्याह, त्वक ये एक ही इंद्रिय होती है बस। तो सिद्धांत ने पूछा कस्मात, हेतु बताइए, क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्यों ऐसा मान रहे हैं। हेतु दिया अव्यतिरेकात, यानी अभिन्न होने से, व्यापक होने से, दोनों तरह से अर्थ देते हैं। खोल रहे हैं इसको, ये तो वार्तिक हुआ, अव्यतिरेकात सूत्र का ही अंश है, खोल रहे हैं उसको। न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, ये जो त्वचा और किंचित है इसके बीच में दूरी कर लीजिए, ये जोड़ करके लिखने में आ गया है, दूर दूर होंगे। और ये जो त्वचा शब्द है, त्वचा लिखा हुआ है, ये तृतीया का एक वचन है। त्वक शब्द है तो त्वचा, वाचा, वाक होता है जैसे हलंत, तो तृतीया का एक वचन है। त्वचा हम सामान्यतः हिंदी में त्वचा एक वचन मानते हैं, ये वो नहीं, ये तृतीया का एक वचन है। तो कह रहे हैं न त्वचा यानी त्वक के द्वारा, किंचित इंद्रियाधिष्ठानम, कोई भी इंद्रिय का अधिष्ठान, न प्राप्तम इति, न प्राप्त नहीं है ऐसा नहीं है, यानी प्राप्त है, दो नकार है, दो नकार हो जाएंगे। न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, किसी भी इंद्रिय का अधिष्ठान ऐसा नहीं है जहां पर कि त्वचा न हो, जहां पर कि त्वचा अप्राप्त हो। किसी भी इंद्रिय का अधिष्ठान ऐसा नहीं है जहां पर कि त्वचा की प्राप्ति न हो। त्वचा प्राप्त नहीं है ऐसा नहीं है, यानी त्वचा हर जगह प्राप्त है। कैसे? त्वचा क्या होती है? स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श का पता लगता है। तो आप किसी भी इंद्रिय को देख लीजिए, यानी चक्षु हम लेंगे तो वहां पर भी स्पर्श है, हम छूते हैं, तिनका लगता है, एकदम बहुत ज्यादा स्पर्श होता है वहां तो आंखों में। कान है, कान के अंदर भी सारा स्पर्श होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, खुजली भी होती है, पीड़ा भी होती है। नाक में अंदर गंध जो होती है तो यहां अंदर भी स्पर्श होता है और बहुत ज्यादा स्पर्श होता है। थोड़ा सा अंदर डालो तो एकदम यूं हिल जाता है, छींक आती। आपको मैंने वहां गांधीधाम का बताया था पहले, हम लोग गए थे जोजड़ से, तो वहां पर गांधीधाम में जो बच्चे हैं, पाचो निधि जी जो वहाँ भूकंप पीड़ित भुज के वो लोग बच्चे थे, वहाँ एक व्यक्ति उनको ध्यान साधना सिखाते थे और बोले बिल्कुल ध्यान एकाग्र हो जाते हैं ये। तो बैठा देते हैं, बोले आपको कैसे पता लगता है कि इनको ध्यान लग गया है इनका? उन्होंने बैठाया भी, हमने वीडियो रिकॉर्ड में, शक्ति नंदन जी भी थे, हम लोग थे, रविशंकर जी भी थे, कई जने वहाँ पर। टंकारा गए या कहाँ गए थे हम, वहाँ से होते हुए गए थे, वहाँ और भी भ्रमण में थे, रिकॉर्डिंग भी की हुई थी। बोले कि सबको मैं समाधि लगा देता हूँ, सब चले जाते हैं बच्चे, सम्मोहन में उसमें चले जाते हैं। उन्होंने बैठाया बच्चे बच्चियों को विशाल भवन में, और वो कई तरीके थे उनके। तो वो एक रुई, उसका एक तिनका सा या धागे का वो रखते थे, वो बैठे हैं बच्चे, वो यूं नाक में डाल डाल के देखते थे कान में भी डालते थे। अच्छा, कान में भी संवेदनशील है? तो बोले अगर ध्यान लग रहा होगा तो नाक में कितना भी कर लो उसको पता नहीं लगेगा परीक्षण का एक तरीका वो भी है, उनको भी पता है और वो बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। अब वो देखने से वैसे बता देते हैं, कोई कितनी भी कोशिश करे, कितना भी अगर बता भी दिया ना, मान लो जैसे आपको बता दिया कि आप ध्यान में बैठ जाओ और हम आपके कान में और नाक में करेंगे और आप फिर भी स्थिर बैठे रहना और कुछ भी पता ना लगे, आपको पता भी लग जाए, तो वो भी करेंगे ना, तो थोड़ा सा करते थोड़ा यूं हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो जाएगा। और सामान्य व्यक्ति होगा तो ये तो डालते ही एकदम से यूं हो जाएगा हमारे चालक थे, ड्राइवर थे, कौन थे वो, वहीं के वानप्रस्थ आश्रम के हैं, क्या नाम है, वजय सिंह जी, हाँ वो शायद वो ही थे। हाँ, ये कौन था, उनको भी बैठा दिया था, तो वो भी बैठे थे। उन्होंने, मैं तो खड़ा खड़ा देख रहा था, क्या उनके साथ वो बताए थे, बोले इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है, देखो जैसे ही एकदम से एकदम से हिल गए वो। और कुछ बच्चे बच्चियां थे जिनको बोले खूब करते थे तो भी उनको पता नहीं लगता था, कुछ तो और कुछ थोड़ी देर बाद में हो जाते थे। अब वो अभ्यास भी हो सकता है, लेकिन एक परीक्षण की बात है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है नाक और कान।
तो कहना ही चाह रहा हूं कि ये कान है, लेकिन यहां पर भी त्वचा है। ये क्या कह रहा है पूर्व पक्षी कि कोई भी इंद्रिय का अधिष्ठान ऐसा नहीं है जहां की त्वचा न हो, यानी हर जगह त्वचा है। तो आंख भी हो गई, ये भी हो गया, नाक भी हो गया, जीभ में भी हमारे को पता लगता है, हालांकि उतना संवेदनशील नहीं है कि व्यक्ति चौंक जाए, लेकिन सर्दी गर्मी का बोध हमारे को, मृदुता का, कठोरता का, यानी जो स्पर्श इंद्रिय से पता लगता है वो हमारे को जीभ से भी पता लगता है। तो मुख्य तो चार ये इंद्रिय हो ही गई यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय, बाकी जगह तो त्वचा है ही, कम या अधिक। तो पूर्व पक्षी का क्या हेतु है? एक ही इंद्रिय है। क्यों? न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, कोई भी इंद्रिय का अधिष्ठान ऐसा नहीं है जहां की त्वचा प्राप्त न हो, यानी सब जगह है। आगे, न च असत्याम त्वची किंचित विषय ग्रहणम भवति, और अगर त्वचा कहीं पर नहीं है तो वहां कहीं भी विषय का ग्रहण नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। अगर त्वचा नहीं है, अगर कोई स्थान है जहां त्वचा काम नहीं कर रही है तो वहां पर किसी इंद्रिय का ग्रहण नहीं होगा। न च असत्याम त्वति किंचित विषय ग्रहणम भवति यया सर्वे इंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि, जिस इंद्रिय के द्वारा, यया जिस त्वचा के द्वारा सारे इंद्रिय के स्थान व्याप्त हैं, यानी वो वहां पहुंची भी है, और यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति, और जिसके होने पर ही विषय का ग्रहण होता है, सात्वक एकम इंद्रियमिति, वो त्वचा केवल एक ही इंद्रिय है, और कोई इंद्रिय ही नहीं है, सारी सर्व शरीर व्यापी है, एक ही इंद्रिय है बस, त्वचा। इस पर अब सिद्धांति कह रहा है। ठीक है, कुछ प्रश्न संदेह हुआ या नहीं, कुछ संशय हुआ या नहीं? पहले तो कोई संदेह था नहीं ना, पूर्व पक्षी की बात सुन के थोड़ा संदेह हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? नहीं हुआ। और पूर्व पक्षी का कहना व्यर्थ है, दुर्बल पक्ष उसने रखा है। कुछ तो बात रखी ना, कुछ आधार तो है, कुछ तो है, उसका हेतु दिया उसने। अब हमें पता है कि ये खंडित होना ही है विषय, हमें भी पहले से ही पता है, इसलिए हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे। लेकिन ऐसे ही तो संदेह होता है आत्मा और परमात्मा के बारे में, और चीजों के बारे में कोई कुछ कह देता है तो हमारे को ऐसे ही तो संदेह पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। कई लोग ये दिखाते हैं अलग अलग, बोले कि राम श्रेष्ठ या रावण श्रेष्ठ, राम श्रेष्ठ या रावण श्रेष्ठ, तो बोले कि अच्छा, और बोले सीता कैसी है, पतिव्रता है या नहीं है, तो एक तरफ राम की मूर्ति रखते और एक तरफ रावण की मूर्ति रखते, और एक सीता की मूर्ति लेते। देखो सीता को बीच में लाते हैं, अब सीता किस तरफ मुख करती है वो पता लग जाएगा। अगर वो राम की तरफ मुख करती है तो पतिव्रता है, और रावण की तरफ मुख करती है तो पतिव्रता नहीं है। वो बीच में लाते हैं तो सीता घूम करके रावण की तरफ मुंह हो जाता है उसका। इससे बहुत धर्म परिवर्तन हुए हैं, वास्तविक बता रहा हूं, ऐसा लोग करते हैं वो। और करते क्या है, अंदर चुंबक लगा रखी है, कोई चुंबक, इधर भी चुंबक उधर भी चुंबक, अंदर चुंबक लगी, लोगों को क्या पता, भोले लोगों को। अब बीच में भी चुंबक, वो चुंबक तो विपरीत दिशा में ही जाएगी, अंदर तो चुंबक, उसको पता है, और उसी तरफ मुंह करके सीता को बैठा रखा है वहां पर। वो तो अलग सिद्धांत से यूं घूमती है। वो देखो आपके देवी देवता, ये आप लोग सीता को ऐसा मानते हो, अब सीता तो ऐसी थी, अब सीता कहां देवी रही? रावण को आप करते हो तो राम को, तो देवी देवताओं को जो मान्यता प्रचलित है वो अच्छे हैं, उनको उससे हटाने में संदेह पैदा हो जाएगा, प्रश्न कर देंगे। अब उनको कोई समाधान करने वाला तो है नहीं, है? किस? हाँ हाँ हाँ, लकड़ी में पानी में वो घूम पाएगी ना। हाँ, जैसे ईसाई बनाते हैं तो कई आदिवासियों में जाकर के, जैसे राम की मूर्ति है तो वो लोहे की, और हाँ। जीसस की उसकी बना देते लकड़ी हैं, की है। लकड़ी की। अच्छा, जो डूब गई वो, जो जो डूब दुर्बल गया और जो वो तैर गई वो श्रेष्ठ। हाँ, अब बाहर से रंगों से तो पता नहीं लगेगा, बाहर से तो एक जैसी दिखेंगी, उनको क्या पता ये क्या कर रहे हैं। अब बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, तो कुछ भी तर्क से, अगर हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो कुछ भी तर्क वितर्क छोटा भी रखा जाएगा तो संदेह बहुत जल्दी पैदा हो जाता है और व्यक्ति एकदम बदल जाता है। खैर चलो, आप लोग तो दृढ़ हैं, आप लोग, इसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने तर्क रखा है पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति कहता है न, अल्प विराम, आपका कथन ठीक नहीं है। इंद्रियांतर अर्थ अनुपलब्धे है,
इंद्रियांतर के जो अर्थ हैं, अन्य इंद्रियों के जो अर्थ यानी विषय हैं, त्वचा से भिन्न, त्वचा का तो स्पर्श था, उससे भिन्न जो हुआ तो शब्द, रूप, रस और गंध, ये जो अन्य विषय हैं उनकी त्वचा से अनुपलब्धि होने से, त्वचा से उसका ग्रहण नहीं होता है, इस कारण से तो न इंद्रियांतर अर्थ अनुपलब्धे है। खोल रहे हैं इसको, ये तो वार्तिक हो गया। स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वची, त्वचा के स्पर्श की उपलब्धि के लक्षण वाली होने पर, त्वचा का लक्षण ये है कि जो स्पर्श के रूप को स्पर्श को बताती है, स्पर्श की उपलब्धि इसी लक्षण वाली त्वचा होती है, होने पर गृह्यमाणे त्वगिंद्रियेण स्पर्शे, तो और त्वगिंद्रिय से स्पर्श के ग्रहण होने पर इंद्रियांतर अर्था, अन्य इंद्रियों के जो अर्थ हैं, कौन, रूपादयो, रूपादि अन्य चार, न गृह्यन्ते अंधादि भी, जो अंधे आदि होते हैं उनके द्वारा वो गृहित नहीं होते हैं। अगर ये माना जाए कि त्वचा से ही सारे विषयों का ग्रहण हो रहा है, जैसा कि पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, तो जो अंधे हो गए हैं उनको भी सभी विषयों का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि त्वचा तो उनको भी है, त्वचा तो उनके भी है सब जगह। अगर त्वचा से ही सब विषयों का ग्रहण होता तो त्वचा तो उनके भी है, उनको भी ग्रहण हो जाना चाहिए, और वो क्यों, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अथवा बहरे हो गए तो उनको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, ये प्रश्न आएगा। त्वचा होते हुए भी यदि त्वचा की ही सब विषयों को ग्रहण करा रही है तो उनको भी सब विषय ग्रहण होने चाहिए, लेकिन उनको होते नहीं है। इस तरह से रूपादेव न गृह्यन्ते अंतादि भी। आगे, न स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियाद इंद्रियांतरम अस्ति इति, इसमें यदि का अध्याहार करते हैं। यदि स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियाद, स्पर्श को ग्रहण कराने वाली इंद्रिय से इंद्रियांतरम न अस्ति, दूसरी इंद्रिय नहीं है, स्पर्श को ग्रहण कराने वाली इंद्रिय से भिन्न दूसरी इंद्रिय नहीं है, यदि, ये साथ में लेके चलेंगे। जब यदि कहा तो आगे तरही भी आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो स्पर्शवत अंधादिभिर गृह्येरन रूपादयो, तो अंधे आदि के द्वारा, यानी अंधे बहरे आदि के द्वारा स्पर्श आदि के समान, जैसे अंधे और बहरे स्पर्श का ग्रहण करते हैं वैसे, तो स्पर्शवत, स्पर्श के समान अंधादि भी, अंधे बहरे आदि के द्वारा रूपादयो गृह्येरन, गृह्येरन रूपादय, रूपादि भी उनको गृहित होने चाहिए। न च गृह्यन्ते, लेकिन वास्तव में नहीं गृहित होते हैं। तस्मात् नैकम इंद्रियम त्वगिति, इसलिए अकेली त्वग इंद्रिय नहीं है, वहां किसी न किसी दूसरी इंद्रिय का विघात हो गया है, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता और या उनको सुनाई नहीं देता। ऐसे गंध के लिए भी ऐसा ही होता है। हम और इंद्रियों का तो हमारे को अधिक पता लग जाता है कि इसको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, छूने का इतना पता नहीं लगता है हमारे को, और गंध का भी इतना नहीं पता लगता है। लेकिन कई जने होते हैं जिन किसी को गंध बिल्कुल नहीं आती है, पता ही नहीं लगता है, न सुगंध का न दुर्गंध का, बिल्कुल ही नहीं आती है, ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ऐसे उनको कुछ भी गंध नहीं आती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम गंध आती है, जैसे कि कम दिखाई देता हो ऐसे कम गंध आती है, सुगंध दुर्गंध कम आती है। बहुत तेज हो तो दिखाई दे, तो उनको गंध आती है। जैसे बहुत अच्छा प्रकाश हो, वस्तु बड़ी हो तो दिखाई दे जाएगी, कम प्रकाश हो, छोटी चीज हो तो दिखाई नहीं देगी। ऐसे उनको हल्की गंध पता नहीं लगती। और जैसे कि किसी की आंख बहुत तेज हो तो छोटी छोटी चीजें भी और दूर की चीजें भी उसको स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। ऐसे ही गंध का भी कम गंध हो तो भी पता लग जाएगी, हल्की गंध हो, दूर से हो तो भी उसको पता लग जाएगी। ऐसे सब इंद्रियों के अंदर है, ऐसे जिह्वा के ऊपर भी है, रसनेन्द्रिय पर भी ऐसा ही होता है। कुछ को बहुत स्पष्ट सब चीजें पता लगती हैं, इसमें कौन कौन से रस हैं, और कुछ को पता नहीं लगता है। आप किसी एक चीज को खिला दो, कोई मुरब्बा है, अचार है, कोई मिठाई है, उसको आंख बंद करके खिलाओ, बोले बताओ इसमें क्या क्या डाला हुआ है। तो गंध और रस दोनों काम करते हैं यहाँ। तो जब हम खाते हैं तो कुछ गंध से और कुछ रस से, कोई बताएगा कि इसमें ये है, इसमें ये है। तो कई चिकित्सक लोग गोलियां देते हैं ना उनको कहते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा इसमें क्या क्या डाला हुआ, आंख बंद करके बैठेंगे और मुंह में घुमाएंगे अंदर मुंह में,
अच्छा इसमें ये भी है, इसमें आंवला भी है, इसमें थोड़ा बहेड़ा भी है, इसमें ये थोड़ी पीपल है या काली मिर्ची है, वो अलग अलग है, इसमें इलायची है, भेद उनको पता लग जाता है। इसमें कुछ थोड़ी केसर भी डली हुई है, ऐसे उनको बहुत सारी जिनकी रसनेन्द्रिय विशेष होती है और अनुभव कर करके भी विकसित कर लेते हैं, पता रहता है कि ऐसा ऐसा होता है, तो उनको पता लग जाता है। एक वो कथा आती है ना, एक कोई राजा या नवाब थे, तो इत्र वाला इत्र लेकर के आया और उसने इत्र फैलाया, तो बाकी सब तो बड़े खुश हो रहे कि बहुत अच्छी सुगंध है। इत्र बेचने वाला आया सभासदों को वहां, तो सब खुश थे। और राजा ने नाक सिकोड़ने लगा, जैसे दुर्गंध आती है ना, नाक सिकोड़ते हैं ऐसे, वो करके बंद करने लगा। लोगों ने कहा महाराज ये तो बहुत सुगंध आ रही है, इसमें दुर्गंध कैसे आपको? बोलो नहीं, इसमें से दुर्गंध आ रही है, किसी जीव के मरने की दुर्गंध आ रही है। तो जो इत्र वाला था उसने कहा कि महाराज आपने ठीक पकड़ लिया, जो इत्र बना था उसमें एक काकरोच मर गया था, पड़ गया था उसमें, रखा था, कि जब मैं आने लगा तो उसको हटा करके छान करके लेके आ गया था मैं। तो वो इतनी, औरों को तो सुगंध आ रही और उसको उस सुगंध में भी दुर्गंध पता लग रही है कि ये देखो यहां पर ये कुछ और दुर्गंध भी है, ये पता लग जाता है। जैसे सब्जी आदि हो, रखी भी हो, किसी को तो बड़ा स्वाद आ रहा है उसमें, अच्छी लग रही है, पता ही नहीं लग रहा, और किसी को पता लग जाता है कि नहीं ये सड़ गई है, दुर्गंध आनी शुरू हो गई है इसमें। रस से भी पता लग जाता है, गंध से भी पता लग जाता है, ऐसे और ऐसे। तो ऐसी सब इंद्रियों में न्यूनाधिकता होती है अलग अलग, लेकिन आंख की और कान की हमको स्पष्ट पता लग जाती है। आगे पूर्व पक्षी अब कह रहा है तीसरे अनुच्छेद में, त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत तदुपलब्धि ही। बोले त्वग विशेष के, त्वग के अवयव विशेष से ये अलग अलग ग्रहण होता है। बोले त्वचा तो सब जगह है, एक ही इंद्रिय है, लेकिन त्वचा भी तो अलग अलग चीजें ग्रहण कराती है। कैसे? जैसे धूम की उपलब्धि के समान इन विषयों की उपलब्धि होती है। बोले है तो एक ही। अब सिद्धांति भी ये मानता है कि त्वचा आंख में भी है तो और जगह भी है त्वचा। तो बोले जब धुआं होता है तो कहां की त्वचा को पता लगता है? आंख की त्वचा को पता लगता है, आंख में जलन होने लगती है, आंख में पानी आने लगता है। हाथ पैर की त्वचा को तो पता नहीं लगता है कि धुआं है, पता लगता है क्या? आंख बंद कर दी हमारी, नाक भी बंद कर दी, गंध से भी पता लगता है क्या धुएं का? लेकिन अगर ये सब बंद है और हमारे यहां पर हवा छोड़ी जाए और धुएं वाली छोड़ी जाए तो पता लगेगा क्या हमारे को? बाकी त्वचा धुएं को नहीं पता लगा पाती, लेकिन गंध से भी पता लगता है और आंख से भी पता लगता है, जलन होती है, पानी आ जाता है। तो पूर्व पक्षी यूं कह रहा है कि त्वचा यद्यपि एक ही है लेकिन अलग अलग अवयव हैं, कहीं अधिक संवेदनशील है, कहीं किसी चीज का पता लगता है, कहीं किसी चीज का पता लगता है। तो त्वचा में भी जो यहां पर है उससे रूप का ग्रहण हो जाता है त्वचा ही, यहां है उससे श्रवण शब्द का पता लग जाता है। इसलिए जो अंधे हो गए, आपने कहा कि भाई अंधे हो गए, बहरे हो गए, उनको भी सबको फिर दिखाई देना चाहिए या सुनाई देना चाहिए अगर त्वचा एक ही है? बोले नहीं, अलग अलग विशेषता होती है अलग अलग अवयवों की, त्वचा की। तो वो अवयव विशेष जो विशेषता था वो नष्ट हो गई, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन है तो एक ही इंद्रिय, एक ही त्वचा इंद्रिय है। तो त्वग अवयव विशेष है ना, त्वचा के अवयव विशेष के द्वारा धुएं की उपलब्धि के समान तदुपलब्धि इन विषयों की अलग अलग उपलब्धि होती है। त्वचा का कोई भाग रूप को ग्रहण करता है, त्वचा का कोई भाग शब्द को ग्रहण करता है, त्वचा का कोई भाग गंध को ग्रहण करता है तो त्वचा ही। तर्क नहीं लग रहा है कुछ आधार नहीं है भाई। यहां भी जो गंध आती है तो यहां भी तो अंदर चमड़ी ही है, एक तरह की पतली झिल्ली है, दूसरी तरह की त्वचा है तो त्वचा ही तो कर रही है। यहां पर भी एक झिल्ली है अलग तरह की आंख के ऊपर, बोले उससे दिखाई दे रहा है हमारे को। भाष्य देखिए, वार्तिक को खोल रहे हैं, यथा त्वचा अवयव विशेष कश्चित। त्वचो जो है ये त्वचा का षष्ठी विभक्ति, जैसे त्वचा का जो अवयव विशेष कोई हो, अल्प विराम, त्वचा का ही कोई अवयव विशेष हो, स्थान विशेष। कैसे? चक्षुषी सन्निकृष्टो धूम स्पर्शम गृह्णाति, जो कि चक्षु में सन्निकृष्ट है, त्वचा का ही विशेष भाग यहाँ चक्षु में भी है, जो कि धूम के स्पर्श को ग्रहण करता है।
नान्य, अन्य जो त्वचा का अवयव है वो धुएं को ग्रहण नहीं करता, धुएं के स्पर्श को ग्रहण नहीं करता। नासिका जो धुएं को ग्रहण करती है वो तो गंध से ग्रहण करती है, स्पर्श से ग्रहण नहीं करती है। नासिका गंध से ग्रहण करती है, लेकिन आंख धुएं को जो ग्रहण करती है, एक आंख से धुएं को देखते हैं वो नहीं, धुएं के आंख में लगने पर जो जलन पानी आदि आता है वो स्पर्श की बात कर रहे हैं। तो बोले चक्षुषी सन्निकृष्टो, चक्षु से सन्निकृष्ट धुएं का स्पर्श गृहीत होता है, न अन्य अन्य जगह पे नहीं होता है। एवं त्वचो अवयव विशेष रूपादि ग्राहका, ऐसे ही त्वचा के अवयव विशेष हैं, त्वचा में ही अलग अलग अवयव हैं जो रूपादि के ग्रहण कराने वाले होते हैं। रूपादि ग्राहका तेषाम उपघातात अंधादि फिर न गृह्यन्ते रूपादय, और उन अवयवों का नाश होने पर अंधे आदि के द्वारा रूपादि का ग्रहण नहीं होता है तो इंद्रिय एक ही, अलग अलग इंद्रिय नहीं है, ऐसा भी तो मान सकते हैं। तो इसका खंडन करना है तो सिद्धांति कहता है आगे, व्याहतत्वात् अहेतु, व्याहत होने से, व्याघात होने से, विरोध होने से आपका ये हेतु हेतु नहीं है, गलत है ये हेतु। क्या व्याहत हो रहा है? बोले आपने जो पहले कहा था उसी से ही आपका व्याघात हो रहा है, आपने जो पहले बात कही थी उससे ही आप विपरीत बात कह रहे हो। देखिए, त्वक व्यतिरेकाद एकम इंद्रियम इति उक्त्वा, त्वक अव्यतिरेका, त्वका त्वच से अव्यतिरेक अभिन्न, एकम इंद्रियम एक ही इंद्रिय है ये कह करके, आपने पहले यही तो कहा था, पूर्व पक्षी ने यही तो कहा था एक ही इंद्रिय है अभिन्न होने से। इति उक्त्वा त्वक अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत रूपाद्युपलब्धि इति उच्यते, ये जो पीछे वाला वार्तिक था, बोले अब आपने ये कहा है, तो ऐसा होने पर एवं च सती नाना भूतानि विषय व्यवस्थानात्, तो नाना भूतानि मतलब नाना प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की, कौन? भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियां, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को ग्रहण कराने वाली, नाना भूतानि जो भिन्न भिन्न विषय को ग्रहण कराने वाली है। तो विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से, ये जो इंद्रियां अलग अलग प्रकार की हैं वो कैसे पता लगती हैं अलग अलग हैं? कि विषयों की व्यवस्था होने से, इससे ये पता लगता है, इससे ये पता लगता है। तद्भावे विषय ग्रहण से भावात, क्योंकि उस भाग के होने पर ही, उस इंद्रिय के होने पर ही उस विषय का ग्रहण हो पाता है। तद्भावे उसके होने पर, इंद्रिय के होने पर ही विषय के ग्रहण का भाव होता है। तदुपघाते, और उस इंद्रिय के उपघात होने पर, नष्ट होने पर, च अभावात अभाव होने से। बोले तथा च पूर्ववाद उत्तरेण वादे व्याहन्यते, वादेन व्याहन्यते, तो आपका जो पहले का कथन है वो बाद वाले कथन से नष्ट हो जाता है। पहले आपने कहा था कि एक ही इंद्रिय है अभिन्न होने से, अभिन्न होने से क्या मतलब है? उसी से ही सारा का सारा ज्ञान हो जाता है। अब आप यहाँ पर भिन्नता ला रहे हो कि उसके अलग अलग भाग हैं जिससे अलग अलग चीजों का ज्ञान होता है। ये आपकी दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। आगे संदिग्धश्च अव्यतिरेका, और जो आपने कहा था अव्यतिरेक होने से, पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था अभिन्न होने से, बोले ये आपका जो हेतु है ये संदिग्ध हेतु है, सिद्ध नहीं है अभी। कैसे? तो पृथिव्यादिभिरपि भूतैः इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, पृथ्वी आदि इन 5 भूतों के द्वारा भी इंद्रियों के अधिष्ठान व्याप्त हैं। अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग भूतों का अधिष्ठान है, ये व्यतिरेक बताया जा रहा है। अलग अलग रचना ही इनकी अलग अलग है, अलग अलग भूत उपादान कारणों से। अव्यतिरेक मतलब अभिन्नता। अब इनके उपादान कारण में भिन्नता है, उसको सिद्धांति ने यहां पर रखा। न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति, और अगर ये भूत वहां पर नहीं हो तो उन विषयों का ग्रहण भी नहीं होता। जो महाभूत वहां पर है उस विषय का ग्रहण करवाते हैं, ये इनका सिद्धांत है। तस्मात् न त्वक अन्यत वा सर्व विषयम एकम इंद्रियमिति, इसलिए न त्वक, त्वचा भी कोई एक, त्वक त्वचा, और अन्यद्वा अथवा त्वचा से भिन्न कोई एक। भाई पूर्व पक्षी किसी एक इंद्रियों को मान रहा है, उस पक्ष में वो एक इंद्रिय कौन सी है? तो पूर्व पक्षी ने त्वचा को कहा था। तो या तो त्वचा, अथवा कोई कहे नहीं त्वचा से भिन्न कोई दूसरी इंद्रिय है वो भी एक ही है, तो चाहे अन्यद्वा, दूसरा पक्ष है। तो तस्मात् न त्वक न तो त्वचा, अन्यद्वा अथवा अन्य भी कोई चक्षु आदि कोई एक इंद्रिय, सर्व विषयम सब विषयों वाली नहीं है। सर्व विषयम एक इंद्रियमिति, एक इंद्रिय होते हुए सर्व विषयों वाली है, ऐसी न तो त्वचा है और न त्वचा से भिन्न अन्य कोई इंद्रिय है। कोई भी एक इंद्रिय त्वचा या त्वचा से भिन्न ऐसी नहीं है जो कि अनेक विषयों वाली हो, सब एक एक विषय वाली है।
इससे पता लगता है कि आपने जो कहा संदिग्ध की जो अव्यतिरेक है इनमें, वो गलत है, इनमें व्यतिरेक है, भिन्नता है। आगे, ये तो भाष्यकार ने खंडन मंडन किया, आपस में चर्चा हुई। सिद्धांती 54वें सूत्र में बोलता है न युगपद अर्थ अनुपलब्धे है, न निषेध कर रहे हैं, अल्प विराम ले लीजिए, पूर्व पक्षी की बात है, बोले आपकी बात ठीक नहीं है। न त्वक अव्यतिरेकात जो पूर्व पक्षी ने कहा था, तो कहा कि न, ये ठीक नहीं है। क्यों? युगपत अर्थ अनुपलब्ध, एक साथ अर्थों के उपलब्ध न होने से, यानी एक समय में एक ही विषय ग्रहण होता है, ये इनका सिद्धांत है। तो चूंकि एक समय में एक ही विषय का ग्रहण होता है, इससे पता लगता है कि एक ही इंद्रिय सब विषयों को ग्रहण नहीं कराती है, अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषयों को ग्रहण कराती हैं। उसके पीछे जो इनका सिद्धांत है वो अभी भाष्य में आ जाएगा। कहते हैं आत्मा मनसा संबध्यते, जब हम किसी विषय का ज्ञान करते हैं तो आत्मा को इच्छा हुई, वो मन से पहले संबद्ध होता है। मन इंद्रिय, और मन फिर उस इंद्रिय से संबद्ध होता है। और इंद्रियम सर्वार्थ ही, और इंद्रिय जो है वो सब अर्थों के साथ में सन्निकृष्ट होती है। इंद्रियम सर्वार्थ ही सन्निकृष्टम इति, ये पूर्व पक्षी के मत में कह रहा है सिद्धांति। सामान्य सिद्धांत तो क्या है, आत्मा मन से, मन अलग अलग इंद्रियों से, और अलग अलग इंद्रियां अपने अपने विषयों से संबद्ध होती हैं, और फिर उसका ज्ञान हो जाता है। ये तो अंदर से बाहर की प्रक्रिया, और बाहर से विषय, इंद्रिय, तत्त अलग अलग इंद्रिय, मन और आत्मा, ये प्रक्रिया है। अब परिकल्पना ये कीजिए कि यदि एक ही इंद्रिय सब विषयों का ग्रहण कराने वाली होती तो क्या होता? आत्मा का मन से सन्निकर्ष होता, और मन का उस एक इंद्रिय से सन्निकर्ष होता। किस इंद्रिय से? कोई जो भी एक इंद्रिय है, अनेक इंद्रिय तो नहीं, एक ही इंद्रिय, उस एक इंद्रिय से सन्निकर्ष हो जाता, और वो एक इंद्रिय अनेक विषयों को जनाने वाली है, तो एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान हो जाना चाहिए था। मन से एक समय में अनेक विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो उसके पीछे कारण इनका यही मानना है कि मन एक समय में एक ही इंद्रिय से सन्निकृष्ट होता है, जिस इंद्रिय से सन्निकृष्ट होता है उसी विषय का ज्ञान होता है। अन्य इंद्रिय से चूंकि सन्निकृष्ट नहीं हुआ है, वो संयोग को प्राप्त नहीं है, इसलिए उस विषय का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी के मत में, एक ही इंद्रिय सब विषयों का ज्ञान कराने वाली है, तो मन जब उस एक इंद्रिय से सन्निकर्ष को प्राप्त होगा, तो उस इंद्रिय के का जो एक विषय है, तो एक का पांच है, तो पांच सभी विषयों का ज्ञान हो जाना चाहिए। इस शैली में ये लिखा हुआ है। तो आत्मा मनसा संबद्धते, मन इंद्रियेण, और इंद्रियम सर्वार्थ ही, इंद्रिय सब अर्थों से सन्निकर्ष हो जाता है। सब अर्थ मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों, ये पूर्व पक्षी के मत में लगाना। सर्वार्थ ही सन्निकृष्टम इति। आगे, तो ऐसे में आत्मेन्द्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्यो युगपत ग्रहणानि स्यु, फिर आत्मा मन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर एक साथ ग्रहण हो जाने चाहिए, सभी विषयों का ज्ञान एक साथ हो जाना चाहिए। न च युगपत रूपादयो गृह्यन्ते, लेकिन रूपादि एक साथ गृहित नहीं होते हैं। तस्मात् नैकम इंद्रियम सर्व विषयम अस्ति, इसलिए कोई एक इंद्रिय सब विषय वाली नहीं है, कोई भी एक इंद्रिय, त्वचा या कोई भी दूसरी। आगे, असाहचर्याच विषय ग्रहणानाम, विषय के ग्रहणों का, ग्रहण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति, तो असाहचर्याच, विषय का जो ज्ञान होता है उसका साहचर्य नहीं होता है, एक साथ नहीं होते हैं। इस कारण से नैकम इंद्रियम सर्व विषयकम, कोई भी एक इंद्रिय नहीं है जो सब विषय वाली हो। साहचर्येण ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अनुपपत्ति रीति, और साहचर्य से विषयों के ग्रहण होने पर तो अंधादि की भी, अंधे आदि की भी उपपत्ति सिद्धि नहीं हो सकती। साहचर्य च विषय ग्रहणानाम, विषय ग्रहणानाम साहचर्य ने, जो विषयों का ग्रहण हो रहा है उनके उनमें अगर साहचर्य हो, एक साथ हो, तो अंधे आदि की अनुत्पत्ति होगी। क्योंकि मन जिस भी एक इंद्रिय से जुड़ रहा है, यदि उससे स्पर्श का पता लग रहा है तो उसी से रूप का भी ग्रहण हो जाना चाहिए, तो अंधा नहीं हो सकता कोई। आगे 55वां सूत्र, सिद्धांति बोल रहा है विप्रतिषेधाच न त्वगेका, और विप्रतिषेध होने से भी, यानी विरोध व्याघात होने से भी त्वचा एक नहीं है। न त्वक एका, त्वचा ही एक इंद्रिय नहीं है। भाष्य, न खलु त्वक एकम इंद्रियम, इंद्रिय अकेली ही नहीं है, त्वचा अकेली ही इंद्रिय नहीं है, व्याघात होने से। कैसे है उसको भाष्य में खोल रहे हैं। त्वचा रूपाणी अप्राप्तानि गृह्यन्ते इति, त्वचा
त्वचा मतलब यहां फिर ये त्वचा मतलब तृतीया का एक वचन है, त्वचा से, त्वचा के द्वारा रूपाणी अप्राप्तानी, अप्राप्तानी रूपाणी, त्वचा रूपाणी अप्राप्तानी गृह्यन्ते इति। अगर त्वचा से ही सब कुछ पता लग रहा है तो जो हमें अप्राप्त रूप हैं, यानी जो त्वचा को इसके निकट नहीं है, दूर हैं, वो भी गृहीत होते हैं, आपको ऐसा मानना पड़ेगा। त्वचा से के द्वारा अप्राप्तानी यानी दूर स्थित रूप भी गृहीत होते हैं, ऐसा माने तो अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंगः। तो अब इंद्रियों के अप्राप्यकारित्व का पता लग जाएगा कि इंद्रियां अप्राप्यकारी होती हैं, बिना प्राप्त हुए भी, बिना सन्निकर्ष के भी ज्ञान प्राप्त करा देती हैं। ऐसा होने पर तो स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग, स्पर्शादि में भी फिर ऐसा ही प्रसंग आएगा कि बिना छुए उसका स्पर्श पता लग जाना चाहिए। अगर त्वचा रूप को बिना सन्निकर्ष हुए जना रही है तो फिर त्वचा स्पर्श को भी बिना सन्निकर्ष के जना देनी चाहिए। यह आक्षेप लगा रहा है सिद्धांती पूर्व पक्षी पर। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस पक्ष में पूर्व पक्षी ये मानता है कि त्वचा ही एक इंद्रिय है और उसी से सब विषयों का ज्ञान हो रहा है, तो हमें ये तो पता है कि त्वचा हमारे शरीर के साथ में है, इससे आगे तो है नहीं कहीं। और ये भी हमें प्रत्यक्ष हो रहा है कि हमें दूर की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। त्वचा यही है और दूर की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि त्वचा जो एक ही इंद्रिय है वो उन वस्तुओं को प्राप्त हुए बिना भी उनके रूप का ग्रहण करा रही है, क्योंकि हमें पता है त्वचा तो यहां है और वस्तु तो वहां पर है, दूर है, हमें दिखाई दे रही है, उसका रूप ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्वचा बिना प्राप्त हुए भी ज्ञान करा देती है। जो एक इंद्रिय त्वचा है वो बिना प्राप्त हुए भी ज्ञान प्राप्त करा देती है, रूप का ग्रहण करा देती है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि त्वचा बिना प्राप्त हुए रूप का ग्रहण करा देती है तब तो स्पर्श का ग्रहण भी वो बिना प्राप्त हुए करवा देनी चाहिए, क्योंकि बिना प्राप्त हुए ग्रहण कराना ये उसका स्वभाव है। अप्राप्यकारिणी अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग, स्पर्श गंध आदि अन्य जो भी चीजें हैं, शब्द हैं, उन रस, उन सब में यही प्रसंग आएगा, यही दोष आएगा। स्पर्शादीनाम च प्राप्तानाम ग्रहणात्, और दूसरे ढंग से कहें कि स्पर्शादियों के प्राप्त होने पर ही ग्रहण होने से, प्राप्त होने पर ही ज्ञान होने से, सन्निकर्ष होने पर ही स्पर्श का ज्ञान होता है, ऐसा होने पर ये भी हमारे को प्रत्यक्ष है। तो स्पर्शादीनाम च प्राप्तानाम ग्रहणात् रूपादीनाम प्राप्तानाम ग्रहणम इति प्राप्तम, फिर तो ये मानना पड़ेगा कि रूपादि का भी ग्रहण कब होगा? जब त्वचा उसको प्राप्त करेगी। या तो ये मानो कि त्वचा अप्राप्तकारी है तो स्पर्श को भी बिना प्राप्त हुए ग्रहण करवा देने वाली होनी चाहिए, और यदि ये मानते हो कि रूपादि के समान नहीं, स्पर्श के समान प्राप्त होने पर ही ग्रहण कराती है, तो रूप का ग्रहण भी प्राप्त होने पर, सन्निकर्ष होने पर ही होना चाहिए, ऐसा करके खंडन किया। तो व्याघात होने से आगे प्राप्य कारित्वम इति चेत। अब पूर्व पक्षी कह रहा है अगर यूं कहे कि नहीं, दोनों ही गुण है त्वचा में, तो प्राप्यकारी भी है और अप्राप्यकारी भी है। स्पर्श के विषय में प्राप्यकारी है, स्पर्श आदि के विषय में, और रूप के विषय में अप्राप्यकारी, ऐसा मान लेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, रूप को बिना प्राप्त हुए भी ग्रहण करा देती, तो अप्राप्यकारी भी मान लेंगे, दोनों ही मान लेंगे, उसमें क्या बात है। यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कह रहा है आवरण अनुपपत्तेर विषय मात्र से ग्रहणम, तो फिर तो बोले आवरण की अनुपपत्ति हो जाएगी, असिद्धि हो जाएगी। आवरण की असिद्धि कैसे हो जाएगी? अभी तो क्या है कि आवरण के आने पर वस्तु दिखाई नहीं देती है, आंखों के सामने ये ले आते हैं तो आवरण के आने पर वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये जो नियम है आवरण वाला, इसकी असिद्धि हो जाएगी। बोले फिर तो आवरण का कोई मतलब ही नहीं है। तो आवरण की अनुपपत्ति होने पर विषय मात्र से ग्रहणम, विषय का मतलब है रूप, खासतौर से सभी रूपों का ग्रहण हो जाना चाहिए। यहां पर आवरण भी आ गया तो भी, चूंकि स्पर्शेंद्रिय तो है और स्पर्शेंद्रिय रूप को बिना प्राप्त हुए ग्रहण कराती है, तो हम जो ये आवरण ला रहे हैं, आवरण ला करके, आवरण लाने पे हमें जब चीज दिखाई नहीं दे रही है, इसका क्या मतलब हुआ
कि प्राप्यकारी है, इसने आकर के व्यवधान कर दिया तो अप्राप्ति हो गई, व्यवधान से क्या हुआ, अप्राप्ति हो गई। अब अगर आप ये मानते हो कि ये अप्राप्यकारी है, यहां पर भी मानो केवल, बाकी शरीर में रूप को ग्रहण करने की क्षमता नहीं भी है त्वचा की, ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहा था, अलग अलग अवयवों में ही वो देख सकती है, तो ऐसा मानो तो भी, तो जब आप ये मानोगे कि चक्षु इंद्रिय यहां वाली जो त्वचा है वो बिना प्राप्त हुए भी, वस्तु को बिना प्राप्त हुए भी रूप का ग्रहण करा देती है, तो जब आवरण आ जाता है तब भी उसको रूप का ग्रहण करवा देना चाहिए, क्योंकि वो तो बिना प्राप्त हुए ही ग्रहण करवाती है ना। तो चाहे आवरण हो या नहीं हो, आवरण आने पर कोई वस्तु नहीं दिख रही है, इसका मतलब है वो प्राप्यकारी है। और यदि चक्षु इंद्रिय यानी त्वचा यहां वाली अप्राप्यकारी है, बिना प्राप्त हुए भी अगर रूप का ग्रहण कराती है, तो आवरण के आने पर भी उसको ज्ञान करा देना चाहिए। आ रहा है, तो समझ में आ गया ना। तो उन्होंने कहा आवरण अनुपपत्ते है, आवरण की अनुपपत्ति हो जाएगी, आवरण की अनुपपत्ति होने पर क्या होगा, विषय मात्र से ग्रहणम, हर रूप का ग्रहण हो जाना चाहिए, आवरण हो तो भी ग्रहण हो जाना चाहिए। हाँ, वो इसी पृष्ठ में ऊपर से दूसरी पंक्ति में तो सिद्धांति ने स्वयं ने स्वीकार किया कि अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु एवं प्रसंग, तो उस स्थिति में तो उसने अप्राप्यकारित्व रूपा इसका नेत्र का माना है, और अब उसी को लेकर खंडन कर रहा है कि अप्राप्यकारित्व मानोगे तो आवरण की अनुपपत्ति होगी, तो ये विरुद्ध कथन सा दिख रहा है। विरुद्ध कथन हो गया, सिद्धांति का विरुद्ध कथन हो गया। ये समस्या आपको पहले भी बहुत थी, अभी तो कम हो गई है, लेकिन फिर वापस कश्यप जी को भी बहुत दिक्कत थी इसके अंदर, बहुत दिक्कत आती थी उनको कि ये कैसे कैसे, ये अभ्युपगम से कथन है ऊपर वाला, ऊपर वाला जो आपने कहा ना, ये अप्राप्यकारित्वे, अप्राप्यकारी होने पर तो ये सिद्धांति का अपना मत थोड़ना है। यदि अप्राप्यकारी आप मानते हो तो ये अभ्युपगम से कथन है, अभ्युपगम से कथन में विरोध नहीं माना जाता है ना, उसका अपना सिद्धांत अलग है। अगर आप ऐसा मानते हो तो, अगर आप ये मानते हो कि ये स्पर्शेंद्रिय अप्राप्यकारी है, रूप को बिना प्राप्त हुए भी ग्रहण करा देती है, तो स्पर्शादि में भी आपको मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। और अगर आप ये मानते हो कि नहीं प्राप्यकारी ही है जैसे स्पर्श में, तो फिर रूप को भी वो प्राप्यकारी होकर के ही कराना चाहिए ग्रहण, तो अभ्युपगम से कथन है, कोई विरोध नहीं है। नीचे जो कह रहे हैं आवरण अनुपपत्तेर विषय मात्र से ग्रहणम, खोल रहे हैं इसको, अथापि मन्येतः प्राप्तः स्पर्शादयः त्वचा गृह्यन्ते अल्प विराम, तो जो स्पर्शादि हैं वो त्वचा से, त्वचा फिर ये तृतीया एक वचन है, त्वचा के साथ, त्वचा के द्वारा गृहित होते हैं प्राप्त होने पर। रूपाणी तो अप्राप्तानी, और रूप आदि हैं जो बिना प्राप्त हुए ग्रहण करते हैं, जो वार्तिक में था ना प्राप्य प्राप्य कारित्वम इति चेत, उसको खोला है इन्होंने। एवं सती नास्ति आवरणम, तो सिद्धांति का कहना है फिर तो कोई आवरण की बात ही नहीं हुई, आवरण है तब भी उसको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अप्राप्यकारी है, रूप को तो बिना प्राप्त हुए भी ग्रहण कराती है। तो एवं सती नास्ति आवरणम आवरणानुपपत्तेश्च, और जब आवरण की अनुपपत्ति होगी, असिद्धि होगी, उसके लिए कोई आवरण ही नहीं है, तो रूप मात्र से ग्रहणम व्यवहितस्य च अव्यवहितस्य चेति, ढकी भी कोई चीज हो या बिना ढकी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार के उधर भी और दीवार के इधर भी कोई आवरण उसके लिए नहीं होगा, उसको सब चीज दिखाई देने लगेगी। आगे दूरांतिक अनुविधानम च रूपोपलब्धि अनुपलब्ध्योर न स्यात्, एक और दोष दिखा रहे हैं यहाँ पर वार्तिक है ये, दूरांतिक अनुविधानम च, दूर और अंतिक, दूर कहते हैं तो बहुत परे है, अंतिक मतलब निकट है, पर और अपर, दूर और निकट, तो दूर और निकट का में रूपोपलब्धि अनुपलब्धियों हो, रूप की उपलब्धि और अनुपलब्धि में, यानी सामान्य रूप से हमारे पास है तो हमको दिखाई दे जाती है, उपलब्धि होती है, और बहुत दूर है तो दिखाई नहीं देती है। उल्टा भी कर लो, दूर है तो हमारे को दिखाई दे जाती है, बहुत पास में है तो दिखाई नहीं देती, उसकी सीमा में दिखाई देती है। तो दूर और निकटता के अनुविधान से, अनुविधान मतलब उसके अनुरूप रूप की उपलब्धि और अनुपलब्धि फिर नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि दूर होने पे या दिखाई नहीं देती, निकट होने पे दिखाई दे जाती है?
जब अप्राप्यकारी ही है तो कितनी भी दूर हो तो भी दिखाई दे जानी चाहिए। रूपोपलब्धि अनुपलब्धियों न स्यात्, खोल रहे हैं इसको, अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपमिति, बिना प्राप्त हुए त्वचा से, त्वचा फिर यहां तृतीया का एक वचन है, बिना प्राप्त हुए त्वचा से रूपम गृह्यते इति, यदि रूप गृहित होता है तो दूरे रूपस्य अग्रहणम, तो दूर की वस्तु के रूप का तो न दिखाई देना, और अंतिके च ग्रहणम, और निकट वाली चीज में उसका ग्रहण होना, इत्येतत् न स्यादिति, ये फिर नहीं होना चाहिए। फिर तो निकट हो या दूर हो, दूर होने पे अप्राप्यकारी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सब कुछ दिखाई देना चाहिए, समान दिखाई देना चाहिए। जैसे जैसे वस्तु दूर होती जाती है वैसे वैसे हमारे को छोटी होती जाती है, दिखती। ठीक है, अगर कोई वस्तु हमारे सामने है यहां पर, अभी हमारे को इसके कितने आयाम दिखाई दे रहे हैं? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी ले लो, 3 आयाम दिखाई दे रहे हैं। निकट की कोई वस्तु हो, 3 आयाम, जैसे हम अपने एक दूसरे को देखें, शरीर देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, उसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब तीनों चीजें दिखाई दे रही है ना। और इसको दूर करते चले जाओ, ये लेखनी दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी, तो आगे जाकर के क्या होगा? अंत में बहुत दूर जाएंगे तो केवल एक रेखा दिखाई देगी, इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे लिए ग्राह्य नहीं होगी, हम नहीं देख पाएंगे। और यदि इसको और भी दूर ले जाओ तो बिंदु के रूप में आ जाएगी। और बिंदु या डॉट क्या होता है? जिसमें ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, उसी को तो कहते हैं ना, जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो। और रेखा किसको कहते हैं? इसकी लंबाई हो, एक डायमेंशन हो गया, और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी हो किसी की, तो गहराई भी हो। जैसे पेटी है, लंबी चौड़ी है, और ये दूर होती जाए होती जाए होती जाए तो क्या होगा हाल इसका? अभी तो तीनों इसके आयाम दिखाई दे रहे हैं, 3 डायमेंशन, और धीरे धीरे इसके 2 रह जाएंगे, और 2 से फिर 1 रह जाएगा बस, और फिर वो 1 भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना गहराई है, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा बिंदु। और चला गया तो वो भी हमारे को दिखना ही समाप्त हो जाएगा, अभाव ही हो जाएगा हमारे लिए उसका। तो दूरी के होने से ये जो अंतर पड़ रहा है, अगर इंद्रियां अप्राप्यकारी हैं तो फिर कोई अंतर नहीं आना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। तो अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपम इति दूरे रूपस्य अग्रहणम अंतिके च ग्रहणम इति एतत् न स्यादिति। आगे, एकत्व विप्रतिषेधाच नानात्व सिद्धौ स्थापना हेतुर उपादीयते। अभी तक जो सिद्धांति ने किया वो क्या किया? पूर्व पक्षी ने जो बातें रखी थी उसका खंडन किया। तो पूर्व पक्षी की बातें खंडित हो गई तो सिद्धांति का पक्ष सिद्ध हो गया कि इंद्रियां एक नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के एकत्व में जो हेतु दिए थे वो खंडित हो गए, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इंद्रिय एक नहीं है, अनेक है। हो जाएगा ना, होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। तो उसके लिए कहना है एकत्व प्रतिषेधाच नानात्व सिद्धौ, अल्प विराम, एकत्व के प्रतिषेध होने पर, एकत्व का खंडन कर दिया, उससे क्या होगा? नानात्व सिद्धौ, नानात्व की, अनेकता की सिद्धि होने पर भी, ये तो हो गई है, फिर भी स्थापना हेतुरपि उपादीयते, नानात्व की सिद्धि में स्थापना का हेतु, यानी उसको अलग से स्वतंत्र रूप से स्थापित करना कि इंद्रियां अनेक हैं, वो अब आगे बताया जा रहा है। कई बार हम सोच ऐसा लेते हैं कि दूसरे का खंडन किया मतलब हमारी बात सिद्ध हो गई, तो ठीक है, दूसरे का पक्ष खंडित हो गया तो दूसरा भी अब पूछेगा, अच्छा आपका पक्ष अब सिद्ध करके बताओ। ठीक है, एक ने कहा कि परमात्मा कैलाश पर्वत पर है, एक ने कहा क्षीर सागर में है, एक ने कहा 7वें आसमान पे है। अब वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो मान लो किसी ने कैलाश पर्वत पे खंडित कर दिया कि वहां नहीं है, तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? दूसरा है बोले कि क्षीर सागर का सिद्ध हो जाएगा। नहीं, वो भी पूछेगा कि क्षीर सागर में भी है या नहीं है। तो 2 अगर विपरीत मान्यता वाले हों और उसमें से एक ने अगर दूसरे को खंडित कर दिया, तो इससे सामान्यतः समझ लिया जाता है कि दूसरा जीत गया, दूसरे का पक्ष सिद्ध हो गया।
लेकिन दूसरे को भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, तब जाकर के पूरी बात होती है। और कभी ऐसा हो भी जाए ना अपने साथ बातचीत करते हुए कि दूसरा अधिक तर्क वितर्क युक्ति वाला है, बुद्धि वाला है, और हमारे को चुप कर दिया, तो उतने मात्र में चुप नहीं होना है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, नहीं, अब जैसे क्रिकेट के अंदर एक वर्ग तो गेंद फेंकता है और एक बल्ले से करता है, तो एक ने दूसरों के सबके बल्ले, सब बल्लेबाजों को आउट कर दिया, बाहर कर दिया, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो जीत गए, और बैटिंग तो उनको आगे भी केयर नहीं करी, अब वो बॉलिंग करेंगे, फैसला तो तब होगा ना। पर कई बार हमारे को यूं हो जाता है कि दूसरे ने प्रश्न किए और उसने हमारा खंडन कर दिया, मतलब वो जीत गया। बोले नहीं, अब मैं भी प्रश्न करूंगा, मेरे को भी तो बॉलिंग करने का अवसर मिलना चाहिए, करो देखे कितनी बैटिंग करते हो। तो दोनों पक्षों के उसके बाद में तय होगा कि कौन जीता और कि कौन हारा। आउट तो होते हैं बीच बीच में, हमारा तर्क खंडित होगा, ये होगा, लेकिन किसका अधिक खंडित हुआ, कौन अधिक देर टिका रहा, वो विश्लेषण होगा ना दोनों टीमों का। कितनी गेंद फेंकी, कितने ओवर फेंके, कितने आउट हुए, इत्यादि इत्यादि चीजें वो देख करके फिर निर्णय होगा। तो ऐसे ही एक तरफा बैटिंग में हम आउट हो गए तो ये नहीं सोच लेना है कि हम हार गए, आ जाओ अब मैं बॉलिंग करूंगा, अब मैं प्रश्न करूंगा। और उसको अपना भी सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ मैं आपसे ज्यादा अच्छे अधिक रन बना सकते हो, तो उसको खेलना पड़ेगा आगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो एकत्व प्रतिषेधाच नानात्व सिद्धौ स्थापना हेतुरपि उपादीयते, इसकी पुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से भी अपनी बात को सिद्धांति रख रहा है। देखिए 56वां सूत्र है, इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनके 5 होने से, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके 5 होने से। जब विषय 5 हैं तो उससे पता लग रहा है कि इंद्रियां भी फिर 5 होनी चाहिए, एक युक्ति है उसकी। भाष्य देखिए, सूत्र में जो इंद्रियार्थ, अर्थ शब्द है उसको खोल रहे हैं, अर्थः प्रयोजनम अल्प विराम, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, वो इंद्रिया जिसके लिए है वो अर्थ का मतलब प्रयोजन। तत्पंचविधम इंद्रियाणाम, इंद्रियों के 5 प्रकार के प्रयोजन होते हैं, जिन प्रयोजनों को वो सिद्ध करती है वो 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्शनेन इंद्रियेण स्पर्श ग्रहणे सति न तेनैव रूपम गृह्यते इति रूप ग्रहण प्रयोजनम चक्षुरनुमीयते। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होने पर भी उसी स्पर्श इंद्रिय के द्वारा रूप का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए रूप ग्रहण के प्रयोजन वाली चक्षु इंद्रिय का अनुमान किया जाता है। नहीं, कोई ना कोई दूसरी इंद्रिय अवश्य होनी चाहिए, एक बात हो गई। और स्पर्श रूप ग्रहणे च ताभ्याम एव, और स्पर्श और रूप का ग्रहण उन दोनों के द्वारा, यानी त्वचा और नेत्र के द्वारा इन दोनों का ग्रहण होने पर भी न गंधो गृह्यते थी, उन दोनों से गंध का ग्रहण नहीं हो रहा है, ये परीक्षण से पता लग जाता है। तो गंध ग्रहण प्रयोजनम ग्रहणम अनुमीयते, गंध ग्रहण है प्रयोजन जिसका ऐसी ग्रहण इंद्रिय का अनुमान किया जाता है, तो तीसरी इंद्रिय भी मानी। त्रयाणाम ग्रहणे न तैरैव रसो गृह्यते थी, और 3 इंद्रियां मान ली अगर हमने और 3 विषयों का ग्रहण हो गया तो भी रस का ग्रहण इन तीनों से नहीं होता है। रसो न गृह्यते इति रस ग्रहण प्रयोजनम रसनम अनुमीयते, तो रसन इंद्रिय, रस को ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है, ऐसी रसन इंद्रिय का भी अनुमान होता है, ये चौथी इंद्रिय भी माननी पड़ी। और चतुर्नाम ग्रहणे, और चारों इंद्रियों का ग्रहण कर लिया तो भी न तैरैव शब्द श्रूयते, इन चारों के द्वारा शब्द का ग्रहण फिर भी नहीं होता है। इति शब्द ग्रहण प्रयोजनम श्रोत्रम अनुमीयते, इसलिए शब्द को ग्रहण करने के प्रयोजन वाली एक और इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय का अनुमान किया जाता है। एवं इंद्रिय प्रयोजनस्य, इंद्रियों के जो प्रयोजन है उनके अन इतरेतर साधन साध्यत्वात्, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के साधन से सिद्ध न होने के कारण से, इतरेतर साधन साध्य का मतलब है कि अलग अलग भिन्न भिन्न साधनों से उनका ग्रहण हो जाए। शब्द का ग्रहण श्रोतेंद्रिय से, रूप का ग्रहण नेत्र से, तो शब्द का ग्रहण यदि इतर साधन साध्य है, दूसरा जो साधन है उससे भी सिद्ध होने लग जाए तब तो संभव है। लेकिन यहां पर इंद्रिय प्रयोजनानाम लेकिन इंद्रिय प्रयोजन से, इंद्रिय का जो प्रयोजन है उनका अन इतरेतर साधन साध्यत्वात्, एक दूसरे साधन से साध्य न होने के कारण से, अपने अपने से ही ग्रहण होने के कारण से पंचैव इंद्रियाणि, 5 ही इंद्रियां होती हैं। तो इस सूत्र क्या हुआ, पंचार्थ विषयत्व, 5 ही प्रयोजन है इसलिए 5 ही इंद्रियां माननी पड़ेंगी। अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है।
अब पहले पूर्व पक्षी बोल रहा था, हेतु दे रहा था, तो सिद्धांति खंडित कर रहा था। अब सिद्धांति ने हेतु रखा है तो पूर्व पक्षी चुप कैसे रहेगा? वो भी तो आएगा। तो 57वां सूत्र है न तदर्थ बहुत्वात्। बोले नहीं, ये कोई आपका तर्क नहीं हुआ। क्यों? अर्थ के बहुत्व होने से। कितने विषय होते हैं? 5 ही थोड़ा ना होते हैं। आपने 5 विषय मान करके 5 इंद्रियां कह दी, विषय तो देखो बहुत सारे होते हैं। तो अगर जितने विषय होते हैं उतनी ही इंद्रियां होती हैं। 5 विषय हैं, 5 ही इंद्रियां आती हैं, तो मैं बताता हूं देखो आपको कितने सारे विषय हैं। फिर 5 नहीं, आपको बहुत सारी इंद्रियां माननी पड़ेगी, लेकिन आप तो 5 ही मानते हो। इसलिए विषय के भेद से इंद्रियों की संख्या आप निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसे खंडन कर रहा है ये। न तदर्थ बहुत्वात्, तद मतलब इंद्रियों के अर्थ के बहुत होने से। तत् का मतलब है इंद्रियों के। कैसे? देखो बताएगा भाष्यकार। न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि सिद्ध्यति। बोले जो आपने कहा था कि इंद्रियों के अर्थ के 5 होने से 5 इंद्रियां हैं, बोले ये सिद्ध नहीं होता है पिछले सूत्र का। क्यों? कस्मात्? बोले तेषाम अर्थानाम बहुत्वात्, इंद्रियों के जो अर्थ हैं वो तो बहुत सारे हैं। कैसे? बहवः खल्व में इंद्रियार्था। देखो बहुत सारे विषय कैसे हैं? स्पर्शस्तावत्, स्पर्शास्तावत्, स्पर्श भी देखो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? शीत, उष्ण, अनुष्ण, शीता इति। आपने तो स्पर्श एक मान करके एक स्पर्श इंद्रिय कही थी। देखो शीत ये अलग अर्थ है, उष्ण ये अलग अर्थ है, और अनुष्ण शीत, न तो उष्ण है न शीत है, ये अलग अर्थ है। तो 3 अर्थ हो गए ना। तो आपको कितनी इंद्रियां माननी चाहिए? 3 और माननी चाहिए। आपने स्पर्श मान के 1 ही मानी थी, 2 अतिरिक्त और मानो। आगे रूपाणी शुक्ल हरितादिनी, और रूप भी कितने हैं? सफेद, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, बहुत तरह के, कितने तरह के रंग हैं। अर्थ के भेद है ना, तो अर्थ के भेद से आपको कितनी इंद्रियां माननी पड़ेंगी? बहुत सारी, अनंत माननी पड़ेगी। तो ये तो कोई नियम नहीं बना कि जितने अर्थ उतनी इंद्रियां। तो रूप भी बहुत सारे हैं, रूपाणी च शुक्ल हरितादिनी। और गंधा इष्टानिष्टोपेक्षणीय, गंध भी 3 प्रकार की हैं, इष्ट, अनिष्ट और उपेक्षणीय। इष्ट मतलब जो चाही गई, अनिष्ट मतलब जिसको हम चाहते नहीं है, उपेक्षणीय मतलब हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये भी 3 है। अब इसमें भी और कर लो, गुलाब की गंध अलग है, चमेली की गंध अलग है, अलग अलग गंध तो इतने अर्थ हो गए, तो आपको फिर इंद्रियां भी बहुत सारी माननी पड़ेंगी। गंधा इष्टानिष्टोपेक्षणीय, रसः कटुकादय, और रस भी बहुत सारे हैं, मधुर, अम्ल, कटु आदि बहुत सारे रस हैं। तो ये भी अर्थ ज्यादा है। तो आप एक ही इंद्रिय क्यों मान रहे हो? यहाँ पर अर्थ की अधिकता से इंद्रियां आपको अधिक माननी चाहिए। और शब्दः वर्णात्मानो ध्वनि मात्राश्च भिन्ना, और शब्द को 2 भाग में करो। एक तो ध्वनि, वैसे ही जो खटपट आदि ध्वनियां होती है, एक शब्द वाली यानी व्यक्तवाक और अव्यक्तवाक, वर्णात्मक जिसमें अकार आदि जो वर्ण होते हैं उसके अनुसार, और एक ध्वनि मात्र जैसे ढोल वगैरह की होती है, उसमें तो अकार आदि वर्ण नहीं होते, यानी व्यक्त और अव्यक्त 2 वाक होती है। उनमें भी कितने सारे भेद हैं। क ध्वनि अलग है, ख ध्वनि अलग है, अ अलग है, जितने भी वर्ण है सबकी ध्वनियां अलग अलग है। तो अलग अलग अर्थ हुए ना, तो उतनी इंद्रिय मानो फिर आप। अगर आपका यही हेतु है कि अर्थ के भेद से इंद्रियों की संख्या निर्धारित होगी, तो तद यस्य इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि। तो यस्य मतलब जिसके मत में, जिसके मत में मतलब सिद्धांति के मत में कह रहा है पूर्व पक्षी, कि जिसके मत में इंद्रियों के अर्थ के 5 होने से 5 इंद्रियां हैं, तस्य इंद्रियार्थ बहुत्वात्, उसके मत में इंद्रियों के अर्थों के बहुत होने से, यानी 5 से अधिक, बहुनी इंद्रियाणि प्रसज्यन्ते, 5 से अधिक इंद्रियां मानने का दोष आएगा। कितनी इंद्रियां माननी पड़ेंगी? 5 से अधिक कितनी माननी पड़ेंगी? अब तो अनंत कह लो, आप हजारों कह लो, सैकड़ों कह लो, इतनी इंद्रियां माननी पड़ेगी। इसलिए जो आपने हेतु दिया है ना, वो तो गलत है, विविचरित कर दिया ना, आधार हटा दिया ना। जितने अर्थ उतनी इंद्रियां, तो बोले लो अर्थ तो ज्यादा है, इंद्रियां भी ज्यादा होनी चाहिए। फिर आगे इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। अब आगे 58वां सूत्र, गंधत्वादि अव्यतिरेकात् गंधादि नाम अप्रतिषेधा। बोले गंधत्व आदि के अव्यतिरेक होने से, अभेद होने से, जैसे कि पूर्व पक्षी ने अलग अलग गंधों का कहा, इष्ट अनिष्ट उपेक्षणीय, बोले गंधत्व तो उनमें समान है। रस आपने कटुतिक्त कषाय आदि 6 रस और भी कितने रस बता दिए, रसत्व उनमें समान है, विषय समान है। रूप आपने हरित, नीला, पीला, काला बहुत सारे बता दिए।
लेकिन रूपत्व उनमें समान है, रूपत्व उनमें समान है। तो ये जो इनमें जाति है वो तो 5 ही है कुल, आपने जो उसके भेद किए, तो ये तो कहा गंधत्वादि अव्यतिरेका, गंधत्व, रसत्व, रूपत्वादि इनके अव्यतिरेक होने से, अभेद होने से गंधादि नाम अप्रतिषेध है। गंधादि जो 5 विषय हैं उसका आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। आप कह रहे हो जी अधिक होते हैं, तो अधिक नहीं है, 5 ही है वो। भाष्य में इसी बात को खोला है, गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम अल्प विराम। गंधादि के द्वारा स्वसामान्य ही मतलब अपने अपने समान जाति वाले जो हैं उनके द्वारा कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, जिनकी संग्रहित हो गए, अभिव्यक्त हो गए हैं, प्रकट हो गए, कृत व्यवस्था जिनकी व्यवस्था हो गई है जाति के आधार पर, स्वसामान्य से जिनकी व्यवस्था हो गई है, ऐसे गंधादियों का, यानी गंधादि ग्रहणानी, जो उन गंधादि के ग्रहण करने वाले हैं, ग्रहणान यानी गंधादि ग्रहणानी, जो गंध आदि ग्रहण है, ग्रहण मतलब यहां पर ज्ञान लेना है, गंध आदि जो ज्ञान है, तानी असमान साधन साध्यत्वात्, वो असमान साधनों से सिद्ध होने के कारण से, असमान साधनों से सिद्ध होने के कारण से, इसकी थोड़ी विवेचना करनी पड़ेगी। असमान साधनों के गृहीत होने से, सामान्यतः हम क्या अर्थ लेंगे इसका, असमान साधनों से गृहीत होने से, गंधादि जो हैं वो असमान साधनों से गृहीत हो रही हैं। केवल एक गंध ले लीजिए या रस ले लीजिए, एक रस लिया, उसके बहुत सारे मधुर, अम्ल, लवण आदि हैं। ये जो 6 रस हैं या अधिक रस हैं, ये असमान साधनों से सिद्ध हो रही हैं। साधन मतलब तो इंद्रिय, तो असमान का मतलब तो होगा भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न साधनों से गृहीत हो रहे हैं। वो तो पूर्व पक्षी कह रहा था, फिर ये अलग अलग रस हैं तो अलग अलग इंद्रियां होनी चाहिए उसके लिए, अलग अलग रस हैं तो अलग अलग इंद्रियां होनी चाहिए। असमान साधन साध्यत्वात्, लेकिन यह असमान शब्द का, या तो यहां पर समान शब्द ले लें हम सीधे कि समान साधन साध्यत्वात्, चूंकि गंधादि हैं ये भिन्न भिन्न है लेकिन समान साधन से, एक ही साधन से गृहीत हो रही हैं। जितनी भी गंध हैं सब यहाँ से, जितने भी शब्द हैं यहाँ से, जितने भी रस हैं यहाँ से, ऐसे समान साधनों से गृहीत हो रहे हैं। या तो असमान की जगह समान कर देंगे तो चलेगा। समान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतराणी न प्रयोजयंती, भिन्न इंद्रियों को, ग्राहक मतलब इंद्रियों को, भिन्न इंद्रियों को प्रयोजक नहीं करते, कि भिन्न इंद्रियों को मानने के लिए बाध्य नहीं करते हैं कि 5 से अधिक इंद्रियां होनी चाहिए, क्योंकि समान से ही इनका ग्रहण हो जाता है। एक तो ये अर्थ लेंगे, असमान की जगह समान लिख लेंगे तो, लेकिन असमान लिखा हुआ है, इसी से हमें अर्थ की संगति लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? असमान का मतलब हो गया, समान का मतलब साधारण और असमान का मतलब विशेष। तो ये जो गंधादि हैं ये विशेष इंद्रिय से गृहीत हो रही हैं। विशेष कौन सी? विशेष एक इंद्रिय से। जैसे जितनी भी गंध है ये इस विशेष इंद्रिय से ही गृहीत हो रही हैं। जितने रस हैं वो विशेष इस रसनेन्द्रिय से ही गृहीत हो रहे हैं। तो समान का मतलब साधारण, असमान का मतलब असाधारण यानी विशेष, और विशेष मतलब एक, और विशेष का मतलब है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न इंद्रियों से गृहीत हो रहे हैं। मतलब रस आदि अलग इंद्रिय से, गंध आदि अलग इंद्रिय से, भिन्न भिन्न गंध है, ऐसे ऐसे विशेष विशेष विशिष्ट विशिष्ट इंद्रियों से ये गृहीत हो रहे हैं। इसलिए 5 से अधिक नहीं मान सकते। ऐसा होने से ग्राहकांतराणी न प्रयोजनती, ये अन्य 5 से अधिक इंद्रियों के प्रयोजक नहीं होंगे। अर्थ समूहो अनुमानम उक्तो न अर्थैक देशः, और बोले जो मैंने अनुमान दिखाया था कि इस अर्थ के ग्रहण से इस इंद्रिय का ग्रहण होगा, वो 5 के होने से 5 का, जैसा एक एक करके बताया था, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे, उसके संदर्भ में सिद्धांति कह रहा है कि अर्थ का जो समूह है उसके द्वारा मैंने अनुमान कहा था, न अर्थैक देश, अर्थ के एक देश के द्वारा मैंने अनुमान नहीं कहा था। अर्थ का एक देश मतलब रूप के पूरे अर्थ के समूह से मैंने अनुमान कहा था कि रूप मतलब जितने भी रूप हैं। अब आप उसके एक देश को ले रहे हो, हरा, पीला, काला, ये उनके एक देश हैं, अलग अलग भाग हैं। मैंने उससे थोड़ा कहा था, मैंने तो समूह से कहा था, आपने एक देश से कर लिया। न अर्थैक देश है, अर्थैक देशम च आश्रित्य विषय पंचकत्वम भगवान प्रतिषेधती। और आप कैसे खंडन कर रहे हो? अर्थों के एक देश का ग्रहण करके, अलग अलग रस, अलग अलग रूपों का, अर्थों का एक देश का ग्रहण करके आप विषयों के पंचत्व का प्रतिषेध कर रहे हो। तस्मात् अयुक्तो अयम प्रतिषेधयति, मैंने जो बात कही नहीं उसको आप कह रहे हो। मैं तो समूह के रूप में कह रहा था, आप एक एक करके कह रहे हो।
तो पहला तो उत्तर सीधा सीधा दिया कि जाति से, गंधत्व रसत्व से ये 5 ही हैं, और दूसरे ढंग से कहा कि मैंने तो समूह के रूप में कहा था, जाति के रूप में कहा था, आप व्यक्ति के रूप में लेकर के खंडन कर रहे हो। ठीक है, तस्मात् अयुक्तोयम प्रतिषेध। आगे, कथम पुनर्गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था गंधादय। सबसे ऊपर की देखिए पंक्ति इस पृष्ठ पर, गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, ये जो वाक्य कहा था उसके ऊपर प्रश्न है, उसकी व्याख्या आगे करेंगे कि कैसे गंधत्वादि के द्वारा अपने अपने सामान्य से कृत व्यवस्था वाले ये गंधादि हैं, कैसे हैं ये। तो बोल रहे हैं स्पर्श है खलु अयम त्रिविधा। स्पर्श जो है वो 3 प्रकार का होता है, शीत उष्णो अनुष्ण शीतश्च। स्पर्शत्व स्वसामान्य संगृहिता, स्पर्शत्व इस सामान्य से सब एक ही साथ में संगृहित है। स्वसामान्य से ये जो संगृहित है, कृत व्यवस्था वाले थे, संगृहित हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, वो कैसे, स्पर्शत्व के सामान्य से। आगे, गृह्यमाणे च शीत स्पर्शे न उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य व स्पर्शस्य ग्रहणम ग्राहकांतरम प्रयोजयति। शीत स्पर्श के गृहित होने पर किसी एक इंद्रिय के द्वारा, फिर उष्ण का या अनुष्ण शीत के स्पर्श के का जो ग्रहण है, ज्ञान है, वो ग्राहक अंतर को प्रयोजित नहीं करता है, दूसरी इंद्रिय की इच्छा नहीं रखता है, उसको मानने को बाध्य नहीं करता है। जिससे हमने ठंडे को ग्रहण किया उसी से हम गर्म को भी ग्रहण कर लेते हैं। इस भाग से हमने ठंडे को ग्रहण किया, ज्ञान किया, तो अब गर्म को जानने के लिए शरीर का दूसरा भाग नहीं काम में आता है, वही का वही हम उसी से गर्म को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इंद्रियांतर का ग्रहण नहीं, आवश्यकता नहीं है, उसी से ग्रहण हो जाता है। इससे पता लगता है कि इनमें स्पर्शत्व समान है। तो ग्राहकांतरम प्रयोजयंती, इसमें प्रयोजयंती है, इसको प्रयोजयति लिख लीजिए, क्योंकि पीछे हम देखेंगे गृह्यमाणे च शीत स्पर्शे न उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणम, स्पर्शस्य ग्रहणम एक वचन है, ग्रहणम ग्राहकांतरम प्रयोजयति, प्रयोजयंती की जगह प्रयोजयति। आगे, स्पर्श भेदानाम एक साधन साध्यत्वात्। क्यों ऐसा है, तो उसके लिए हेतु दिया कि स्पर्श के जितने भी भेद हैं उनके एक ही साधन से सिद्ध हो जाने से, एक ही इंद्रिय से इन सबका ग्रहण हो जाने से अन्य इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं वह शीत स्पर्शो गृह्यते, जिस इंद्रिय से शीत का ग्रहण होता है, शीत का स्पर्श गृहित होता है, तेनैव इतरऊ अपीति, इसी से दूसरे यानी उष्ण और अनुष्ण शीत उनका भी ग्रहण हो जाता है। एवं गंधत्वेन गंधानाम, इसी प्रकार गंधत्व के सामान्य से गंधों का ग्रहण होगा, सब जगह ऐसा ही होगा। रूपत्वेन रूपाणाम, रूपत्व से सभी रूपों का, रसत्वेन रसानाम, रसत्व से रसत्व जाति से सभी रसों का, और शब्दत्वेन शब्दानाम इति, शब्दत्व से सबका सब शब्दों का ग्रहण हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 ही बचेंगे। गंधादि ग्रहणानि पुनः असमान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि। गंधादि का जो ज्ञान है, गंधादि ग्रहणानि पुनः असमान साधन साध्यत्वात्, यानी विशेष, यानी एक ही साधन से सिद्ध होने के कारण से ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि, ग्राहकांतर के प्रयोजक होते हैं। अब यहां पर 2 तरह से अर्थ लेंगे, इसमें भी वाक्य में दिक्कत है। यदि हम वहां पर असमान लेते हैं तो यहां पर एक हमारे को न और लगाना पड़ेगा। देखिए, गंधादि ग्रहणानि पुनः असमान साधन साध्यत्वात्, इसकी जगह या तो यहां की कहिए समान साधन साध्यत्वात्, समान साधनों से सिद्ध होने के कारण से ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि, यहां पर न लगा लेते हैं, न ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि, भिन्न इंद्रियों के ग्रहण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। जो पहले सिद्ध किया उसी को ही बोल रहे हैं ये, कि गंधादि जो ज्ञान है वे असमान साधन साध्यत्वात्, यानी विशिष्ट एक ही साधन से गृहित हो जाने के कारण से न ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि, भिन्न इंद्रियों के मानने की अपेक्षा नहीं रखती हैं, उनकी प्रयोजिका नहीं है, कि ग्राहकांतर अनेक है उसकी प्रयोजिका नहीं है। हाँ बोलिए। इसमें आचार्य जी हम गंधादि से जो विशेष गंध है उसी को ले रहे हैं। हाँ, तो इसमें आचार्य जी हम गंधादि से जो विशेष गंध है उसी को ले रहे हैं।
यहाँ पर गंधादि ग्रहणानी, हाँ आदि अलग अलग लिया, गंध रूप रस लिया जाए तो भी ले लीजिए, उस दृष्टि से भी ले लीजिए। गंधादि ग्रहणानी यानी गंध रस आदि जो ज्ञान है वे जी अलग, असमान साधन साध्यत्वात्, फिर भिन्न भिन्न साधन हाँ साध्य उस तरह से अगर असमान लेंगे तो हो जाएगा असमान साधन साध्यत्वात् भिन्न भिन्न। अब यहाँ असमान का मतलब भिन्न भिन्न लिया जाएगा, भिन्न भिन्न साधनों से सिद्ध होने के कारण से ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानी, भिन्न भिन्न इंद्रियों के प्रयोजक होते हैं। अगर इस तरह से अर्थ लगाएंगे तो ये होगा तस्माद उपपन्नम इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेंद्रियाणी थी। इसलिए ये उपपन्न सिद्ध हो रहा है कि इंद्रियों के अर्थ के 5 होने से 5 ही इंद्रियां होती हैं। ये इन्होंने सिद्ध किया। तो ये कैसे सिद्ध किया? सामान्य से सिद्ध किया। ये जब गंधत्व रसत्व इसके सामान्य से सिद्ध किया, तो इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है आपने इस सामान्य से ग्रहण किया तो यदि सामान्यम संग्राहकम, अगर ये सामान्य है यही संग्राहक हो रहा है, ग्रहण इकट्ठा करने वाला होता है, तब तो प्राप्तम इंद्रियाणाम, तो इन इंद्रियों का क्या प्राप्त होगा? 59वां सूत्र है विषयत्व अव्यतिरेकात एकत्वम। तो बोले विषयत्व से अव्यतिरेक अभिन्नता होने से एकत्व प्राप्त हो जाएगा। आपने जाति के आधार पर गंधत्व रसत्व के आधार पर 5 इंद्रियों को बनाया, तो बोले हम भी अगर जाति का प्रयोग करेंगे तो इनमें चाहे गंधत्व हो रसत्व हो, उनमें विषयत्व ये एक जाति है। गंध भी एक विषय है, रूप भी एक विषय है, रस भी एक विषय है, विषयत्व एक हुआ ना। तो विषयत्व अव्यतिरेकात, विषयत्व के अभेद होने के कारण से, अभिन्न होने के कारण से एकत्वम, इंद्रिय एक है, ये फिर सिद्ध कर देंगे। लगा लो कितनी भी दौड़, कितनी भी तर्क कर लो, फिर हम एक इंद्रिय को सिद्ध कर देंगे। भाष्यकार ने इसी को बोला विषयत्वेन ही सामान्येन गंधादय संगृहीता इति, विषयत्व के सामान्य से ही गंधादि संग्रहित हो जाएंगे। एक ही विषयत्व से तो एक ही इंद्रिय होगी। तो यहां तक पूर्व पक्षी ने बात रखी। अब इसका उत्तर सिद्धांति को देना है आगे, उसको आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।